बड़ी खबर है। अहमदाबाद विमान हादसे में कोटा के मयंक की जान बच गई है। एमबीबीएस छात्र मयंक की जान बची है। हादसे के चंद मिनट पहले ही बिल्डिंग से बाहर निकल गया था मयंक। ये बताया जा रहा है हादसे में मयंक सैन के रूममेट सहित 3 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, बताया जा रहा है कि जब हादसा हुआ तो उसे मात्र कुछ सेकंड पहले ही, कुछ मिनट पहले ही जो मयंक है वो बिल्डिंग से बाहर निकला था। ये उसी बिल्डिंग का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है जिस बिल्डिंग में विमान क्रैश होने के बाद जो है वो गिरा था जा करके। और बताया जा रहा है कि वहाँ पर जब सारे छात्र और डॉक्टर्स मौजूद थे, वहाँ पर खाना खा रहे थे और उसी दौरान ये विमान क्रैश होकर के वहाँ पर बताया जा रहा था कि गिर गया था। और इसके जब विमान क्रैश हुआ उस बिल्डिंग में जाकर के गिरा तो उससे कुछ मिनट पहले ही ये निकला था। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कोटा का एक छात्र सकुशल है, बच गया है, आप कहाँ मौजूद है, जरा बताइए, जानकारी दीजिए। देखिए पल्लवी, इस पूरे घटनाक्रम ने, इस पूरे हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। हर कोई इस घटनाक्रम के बाद, इस हादसे के बाद में सहमा हुआ है, डरा हुआ है और हर किसी को दुख और पीड़ा इस घटनाक्रम को लेकर के है। लेकिन फिलहाल जिस परिवार के बीच में है, वो परिवार इस वक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान को शुक्रिया कर रहा है, क्योंकि इनका बेटा मयंक, जब ये घटनाक्रम घटा और जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ, जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद था। और इस हादसे से ठीक 15 मिनट पहले मयंक, जो एमबीबीएस का स्टूडेंट है, 3rd ईयर का स्टूडेंट है एमबीबीएस के, 15 मिनट पहले, ठीक 15 मिनट पहले हादसे से उस बिल्डिंग से निकल करके बाहर गया था। और ऐसे में कहा जा सकता है कि मयंक इस पूरे घटनाक्रम से बाल बाल बच गया। पूरा परिवार, फिलहाल कोटा के दिगोद कस्बे में इस वक्त हम हैं और दिगोद कस्बे में ये पूरा की पूरा परिवार इस वक्त भगवान को याद करके भगवान को नमन कर रहा है, भगवान को शुक्रिया कर रहा है कि काश अगर 15 मिनट पहले बेटा ना निकला होता तो शायद दुखों का पहाड़ इस परिवार के ऊपर भी टूट पड़ता। मयंक के पिता है, मयंक की माँ है, मयंक की बहन है, यानी पूरा की पूरा इस वक्त परिवार इस वक्त हमारे साथ में है। भाई साहब, जानना चाहूंगा कि ये घटनाक्रम जैसे ही आपने सुना, पहली प्रतिक्रिया क्या निकल करके आई? हमें 1 बजे पता पड़ा, दिन के 1 बजे, तो उसने फोन नहीं उठाया। फिर हमें 4 बजे उसने फोन उठाया तो उसने बोला मैं सुरक्षित हूँ और बहुत बड़ा हादसा हो गया है। ये हमें 4 बजे पता पड़ा। सुनने के बाद में आपको क्या किसी और जरिए से जानकारी मिली थी या मयंक का खुद का फोन? नहीं, और दूसरे से जानकारी मिली थी जी। उसने तो फोन नहीं उठाया हमारा, उसने 4 बजे फोन उठाया और दूसरे से जानकारी मिली थी, फिर भाई साहब से जानकारी मिली। क्या इस घटनाक्रम ने भाई साहब पूरे देश भर को हिला दिया? जब ऐसे ये सूचना मिली कि मयंक उस बिल्डिंग में मौजूद था और 15 मिनट पहले निकल गया और बाद में 15 मिनट बाद में उस पूरी बिल्डिंग पर प्लेन गिर गया। हाँ, मयंक की जो ही सूचना आई हमारे पास, तो हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, परंतु मयंक के फोन किया, मयंक ने फोन नहीं उठाया और 4 बजे फिर फोन किया हमने, तो मयंक ने फोन उठाया कि मैं इनके, हमारे जो साथी हैं जो घायल हुए हैं और जो मर चुके थे, उनके इलाज में लग रहा था। वो पागल जैसा हो रहा था, उसको बात करने का मतलब बात करने की उसकी इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी, और बहुत परेशान हो रहा था। और हम भी आज पूरे देश में, पूरा देश रो रहा है, इतना बड़ा हादसा जो प्लेन से हुआ, इसमें क्या कमी थी, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। ऐसे प्लेन में कौन बैठेगा जिनके वो से के पूरी फैमिली चली गई, जिसके बच्चे थे, माँ थी, बाप था, भाई था, बहन थी, वो सब लोग, पूरा परिवार ही खत्म हो गया उनका। भाई साहब, आज जब ये मयंक सुरक्षित है तो पूरा परिवार किस तरह से भगवान को शुक्रिया कर रहा है? क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी देर हो जाती तो घटना बहुत बड़ी होती। हाँ, बहुत भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भगवान ने बाल बाल बचा दिया मयंक को और हम बहुत भगवान को बहुत धन्यवाद देते हैं। मयंक की माँ भी हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? बच्चा सुरक्षित है, भगवान की कृपा। हाँ, भगवान की कृपा। अब बुआ है उनकी, बजरंगबली ने बचाया भतीजा। बस 2 साल पहले भाई गया था, उससे भी अब हम गम नहीं भूले। वापस भतीजे के साथ ऐसा हो जाता, रंगबड़ी वाला जी की मेहरबानी। देखिए, भगवान की कृपा है। ये पूरा की परिवार इस वक्त यही कह रहा है। बहन से भी बात करें मयंक की। बेटा, सुना तो क्या लगा? भैया सुरक्षित है, अच्छी बात ये है। अच्छी बात है, सुरक्षित है। बात हुई आपकी मयंक से? नहीं। अब ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही और ये हादसा, ईश्वर ने उसको बुद्धि दी। हमारे जो हनुमान जी हैं वो हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी शक्ति है। हम उन पर सुंदर कांड कराते रहते हैं और उन पर अटल विश्वास है पूरे गांव वालों को, और ईश्वर की मर्जी थी जो हमारे बैंक को बचाया।
नहीं तो आज ये परिवार में कोई नहीं था, कोई बच्चा नहीं है इस परिवार में, दूसरा कोई बच्चा, और बराबर का जो भाई है वो 1.5 साल पहले आज से में चला गया। तो आज हम तो ईश्वर को ही बहुत शुभकामनाएं देंगे कि हमारे बच्चे को 15 मिनट पहले ईश्वर ने उसकी क्या सोच चेंज करी, जो उस बिल्डिंग को, जो वहां पर रेस्टोरेंट था उसमें से वो उस बिल्डिंग में से चला गया बाहर, और भगवान ने बचाया। और पूरा देश रो रहा है, हम भी रो रहे हैं, हमारा बच्चा बच गया, परंतु और बच्चे भी तो हमारे ही है। मयंक इस वक्त अपनी ड्यूटी कर रहे हैं भाई साहब, वहां पर जो भी हालात है उन सबके बीच में अस्पताल में हमारी भी बात हुई मयंक से, जो डेड बॉडीज है पोस्टमार्टम रूम पर उनके बीच में मौजूद है, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है। क्या कहना था मयंक का जब आपकी बात हुई? मयंक, मैंने कहा भैया तुम यहाँ आ जाओ अब, और घर वाले सब रो रहे हैं, बड़े परेशान है। तो मयंक कह रहा था कि मैं बच गया ईश्वर की कृपा से, और मैं इनका इलाज करा रहा हूँ। मेरे साथी भी चले गए, 3-4 साथी थे जो उनके साथ MBA में कर रहे थे, तीसरा साल था, और वो साथी भी बेचारे चले गए। तो मैं इनको छोड़ के नहीं आऊंगा, और इनका पूरा ट्रीटमेंट जो भी है, और जो घायल है उनका भी ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। मैं यहाँ सेफ हूँ और ईश्वर ने मेरे को बचाया, तो उसके बदले में मैं जो करना, सेवा करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल इस वक्त जो मयंक का पूरा परिवार है वो स्तब्ध है इस घटना से, लेकिन खुशी इस बात की है कि मयंक बच गया। लेकिन फिलहाल मयंक से लगातार बातचीत चल रही है। बातचीत चलने के साथ में मयंक ने कहा है कि मैं अपनी जो ड्यूटी है उसे पूरी तरह से यहाँ पर मुकम्मल तरीके से पूरा कर रहा हूँ। परिवार ने मयंक को कॉल भी किया था कि आप वापस आ जाओ, लेकिन फिलहाल मयंक ने अपनी ड्यूटी को जो है वो सर्वोपरि रखा, ड्यूटी को ऊपर रखा, और ड्यूटी को पूरा करना जो है अपना फर्ज समझा। जानने की कोशिश करिए परिजनों से कि जब घटना के बाद, हादसे के बाद मयंक से इनकी बातचीत हुई है, अभी के क्या हालात मयंक बता रहे हैं, वहां के क्या देखा मयंक ने, आखिर कुछ बताया परिजनों को? बिल्कुल मैं मयंक के पिता से सवाल को लेता हूं। जब आपकी मयंक से पहली बार बात हुई, जैसे ही ये घटना घटी, तो मयंक का क्या रिएक्शन था और आपके क्या सवाल थे मयंक से? मयंक ने बोला कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और मेरे बिल्कुल टेंशन नहीं है। बाकी मेरा जो मेरे साथ 10 मिनट पहले जो खाना खा रहे थे, मेरे साथ 25 दोस्त थे, उसमें 5 तो एक्सपायर हो गए और बाकी को निकाल रहा हूँ। और मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में जो रहा था वो इमरजेंसी में ड्यूटी लगी हुई है, अभी नहीं आ पाऊंगा मैं, और वे घबराया होता हो बिल्कुल। क्या बताया मयंक ने, कहाँ चला गया था उस 15 मिनट पहले? भगवान ने पता नहीं किसका फोन आया जो 10 मिनट पहले बाहर आ गया था उससे बिल्डिंग से तो खाना कॉल आने के बाद मयंक बिल्डिंग से बाहर आ गया था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर उन्होंने शोक जताया है। कहा, विजय रूपाणी मेरे निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी भी थे। पार्टी के लिए कार्यक्रम स्थगित थे और आज के भी सभी कार्यक्रम जो हैं वो स्थगित किए गए हैं। उनकी तरफ से बयान दिया गया है, सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। दुख है, ये बात सही है कि हमारे विजय रूपाणी जी, जो मेरे निर्वाचन अधिकारी भी थे, जिन्होंने मेरा प्रदेश अध्यक्ष के नाते चुनाव भी किया था, वही अधिकारी बन के आए थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। इसके साथ ही मेरे राजस्थान के भी 11 लोग उसमें थे। और केवल राजस्थान की बात नहीं है, ये दर्दनाक हादसा हुआ, इसमें जो भी हताहत हुए या जिनका निधन हुआ, घायल हुए, उनका बहुत दुख है। इसकी जांच होगी, जांच से पता चलेगा कि किस प्रकार से कैसे घटना हुई। लेकिन अब क्या है, जिनके परिवार से उनका चिराग उजड़ गया, उस परिवार की व्यथा तो अंदाज लगाया जा सकता है कि कितना दुख है। हमें भी बहुत दुख है, उनके प्रति संवेदनाएं हैं। परिवारजनों को ताकत दे, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना भी करूँ।